अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खतरे में है। ट्रंप सरकार ने इसे 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 6 कड़ी शर्तें रखी हैं। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो शर्तें हैं वो क्या हैं और स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना होगा। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में सारी चीजें बताएंगे और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल 22 मई 2025 को ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की SEVP सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया। SEVP यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, ये एक ऐसी सरकारी स्वीकृति है जिसके बिना कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकती। इसका असर होगा करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, जिनमें करीब 800 छात्र भारत से हैं। ये छात्र ना तो क्लास ले सकते हैं और ना ही अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं। अब जरा हम उन 6 शर्तों की बात कर लेते हैं जो हार्वर्ड को दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो 6 शर्तें हैं इनको 72 घंटे के अंदर पूरा करना है, वरना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली शर्त है जो ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड के सामने रखी है, वो है प्रदर्शन पर रोक। कहा गया है कि हार्वर्ड को कैंपस में किसी भी तरह की राजनीतिक रैली, विरोध या फिर नारेबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी होगी। इसके अलावा पुलिस की ताकत बढ़ाने की भी बात की गई है। कैंपस सिक्योरिटी को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को बाहर निकालना या फिर गिरफ्तार करना। तीसरी शर्त है हर छात्र से कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाना। जी हाँ, अब हर इंटरनेशनल और घरेलू छात्र को एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि नियम तोड़ने पर कड़ी सजा मिलेगी या फिर निष्कासन होगा। इसके अलावा जो चौथी शर्त है वो है यहूदी छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हार्वर्ड को कहा गया है कि यहूदी छात्रों के लिए एक अलग से शिकायत सेल बनानी है, यानी कि जो कंप्लेंट सेल है वो बनाना है, और किसी भी तरह की नफरत पर हार्वर्ड को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये शर्त के अनुसार कहा गया है। 5वीं शर्त है क्लासरूम में विरोध पर रोक। हार्वर्ड को कहा गया है कि एकेडमिक क्लासेस या फिर सेमिनार के दौरान कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी स्टूडेंट राजनीतिक राय नहीं दे सकेगा। 6ठी शर्त है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जानकारी सरकार से साझा करना। जी हाँ, हार्वर्ड को यह कहा गया है कि अब हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की जानकारी सरकार को देनी होगी। देश यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कोर्स में हैं, उनकी गतिविधि क्या है और वीजा का स्टेटस क्या है, यानी कि सारी जानकारियां अब सीधे सरकार के साथ साझा की जाएंगी। ये वो शर्तें हैं, यानी कि 6 वो शर्तें हैं जो अमेरिका की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाती हैं। अब सवाल ये है कि हार्वर्ड में पढ़ रहे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सरकार ने कहा है कि अगर हार्वर्ड 72 घंटों में ये 6 की 6 शर्तें नहीं मानता है तो या तो छात्र दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले ले या फिर 30 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ दे। और अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्टूडेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर अब बहुत ज़्यादा दबाव है। पढ़ाई का दबाव तो था ही, वीज़ा और भविष्य तीनों अब दांव पर लग गए हैं। हालांकि अभी तक हार्वर्ड ने साफ नहीं किया है कि वो 6 शर्तें मानने को तैयार है या फिर नहीं है। वहीं एक फेडरल कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर टेम्पररी रोक लगा दी है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिल सके। अब अगले कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि हार्वर्ड सरकार की बात को एक्सेप्ट करती है या फिर कोर्ट में लड़ाई जारी रहती है। हार्वर्ड ने ट्रंप सरकार के इस फैसले को राजनीतिक हमला बताया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो अपने स्टूडेंट्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों की रक्षा करेगी। हार्वर्ड पर आरोप लगाया है सरकार ने कि यहूदी छात्रों के खिलाफ कैंपस में भेदभाव हुआ और यूनिवर्सिटी ने इसे रोकने के लिए कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाया। इसी आरोप के चलते अमेरिका के होमलैंड जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने कार्रवाई करते हुए हार्वर्ड की SEVP सर्टिफिकेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बता दिया है उन 6 शर्तों के बारे में जो हार्वर्ड को 72 घंटों के अंदर माननी होगी। सरकार का अल्टीमेटम है ये, और अगर हार्वर्ड इन 6 शर्तों को नहीं मानती है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लटकेगी तलवार, उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा, और अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद अब ट्रंप सरकार ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं।
अब आगे देखना होगा कि हार्वर्ड सरकार की शर्तों को मानती है या फिर नहीं मानती है। आप क्या मानते हैं? क्या हार्वर्ड को सरकार की सारी शर्तें मंजूर कर लेनी चाहिए? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।